न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और चट्टानें फैली हैं, वहां एक गुप्त सैन्य अड्डा छुपा हुआ है। इस अड्डे के सबसे बड़े और रहस्यमय हैंगर में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कुछ ऐसा छुपा है जिसे दुनिया के बहुत कम लोग जानते हैं। यहां तक पहुंचना आसान नहीं। चारों ओर ऊंची बाड़, गश्त लगाते सैनिक और हर कोने में कैमरे। लेकिन इस सभी के बावजूद इस जगह की असली ताकत उसके भीतर छुपे रहस्य में है। हैंगर के बीचों बीच दो विशाल ग्रे खंभे खड़े हैं, जिनके बीच एक चमकदार गूंजर की परत लहराती है। ये कोई साधारण मशीन नहीं है, ये प्रोजेक्ट पेगासस का दिल है, एक ऐसा प्रयोग जो विज्ञान और कल्पना की सीमाओं को धुंधला कर देता है। इस ऊर्जा की परत से अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई दूसरी दुनिया से संवाद कर रही हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह मशीन समय और स्थान की दीवारों को पार कर सकती है। इसी रहस्यमय माहौल में 6 साल का एंड्रू अपने वैज्ञानिक पिता का हाथ थामे खड़ा है। उसके पिता, जो इस प्रोजेक्ट के मुख्य वैज्ञानिकों में से एक हैं, उसे पहली बार इस मशीन के करीब लेकर आए हैं। एंड्रू की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके सामने क्या है, लेकिन उसके पिता की मौजूदगी उसे हिम्मत देती है। हैंगर की हल्की रोशनी में एंड्रू का चेहरा उस चमकदार ऊर्जा से जगमगा रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज है। वो जानता है कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। डर और जिज्ञासा के बीच झूलता हुआ वह इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में कदम रखने को तैयार है, एक ऐसी यात्रा पर जहां हर सवाल का जवाब छुपा है, जुबान है। जैसे ही एंड्रू ने उस चमकदार ऊर्जा में कदम रखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि समय की सीमाओं को पार करने का एक रहस्यमय रास्ता था। उसके चारों ओर की हवा में एक अजीब सी गूंज थी, मानो हर पल कुछ नया होने वाला हो। उसकी दुनिया रंगों और आवाजों के बवंडर में बदल गई। हर दिशा से आती रोशनी और गूंजती आवाजें उसे एक अनजानी यात्रा पर ले जा रही थीं। समय जैसे उसके चारों ओर घूम रहा था और हर पल के साथ वह अपने पुराने जीवन से दूर होता जा रहा था। एक पल में सब कुछ बदल गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और अचानक वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में था, जहां हवा में इतिहास की खुशबू थी और हर चीज में एक पुरानी कहानी छुपी थी। जब उसने आंखें खोलीं तो वो 1867 के गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन के पास इतिहास के बीचों बीच खड़ा था, जहां हर चेहरा, हर आवाज और हर झंडा एक ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा था। एंड्रू ने खुद को एक ऐसे समय में पाया जहां हर सांस इतिहास की गवाही दे रही थी। एक बच्चा जो अतीत का गवाह बन गया था। एंड्रू अब केवल एक दर्शक नहीं था, वह इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक का हिस्सा बन चुका था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और रोमांच की चमक थी और उसके दिल में यह सवाल, क्या वह इस समय में कुछ बदल पाएगा या बस देखता रहेगा। प्रोजेक्ट पेगासस की जड़ें निकोला टेस्ला की रहस्यमयी रिसर्च में थीं, एक ऐसी रिसर्च जिसने विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी और समय स्थान की वास्तविकता पर सवाल उठाए। टेस्ला, जिन्हें अक्सर भूत या जादूगर कहा जाता था, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक गुप्त मिशन पर काम की। ऊर्जा और समय के बीच एक गहरा संबंध है जिसे अगर समझ लिया जाए तो इंसान अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकता है। उनकी मृत्यु के बाद अमेरिकी सरकार ने तुरंत उनके सभी दस्तावेज और नोट्स जब्त कर लिए। इन दस्तावेजों में ऐसी तकनीक के संकेत थे जो समय स्थान को मोड़ सकती थी। अफवाहें थीं कि इन कागजात में टाइम ट्रैवल के शुरुआती फॉर्मूले छुपे हुए थे और सरकार ने इन्हें दुनिया से छुपा लिया। जब इन दस्तावेजों के आधार पर शुरुआती परीक्षण किए गए तो अजीब घटनाएं घटने लगीं। पेंसिलें अचानक अपनी आकृति बदलने लगीं, मानो वे किसी और आयाम में चली गई हों। एक साधारण मेंढक जिसे प्रयोग के लिए चुना गया था, अचानक जम गया, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। इन प्रयोगों के दौरान कई वयस्क वैज्ञानिकों के दिमाग पर गहरा असर पड़ा। कुछ की याददाश्त चली गई तो कुछ मानसिक रूप से टूट गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके सामने क्या हो रहा है। विज्ञान के नियम जैसे बदल गए थे। इन खतरनाक नतीजों के बाद वैज्ञानिकों ने तय किया कि वयस्कों की बजाय बच्चों को इन प्रयोगों के लिए चुना जाए। उनका मानना था कि बच्चों का दिमाग लचीला होता है और वे समय स्थान की अजीब घटनाओं को बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। इसी सोच के साथ प्रोजेक्ट पेगासस की असली शुरुआत हुई।
बच्चों को गुप्त ट्रेनिंग दी गई, इतिहास की बारीकियां, अदृश्य रहना और मानसिक मजबूती, ताकि वे अतीत में बिना कोई निशान छोड़े लौट सकें। एंड्रू और उसके साथी यूनिट बी इतिहास के गवाह बनकर बार बार अलग अलग युगों में भेजे जाने लगे। हर मिशन के साथ वे सामान्य दुनिया से दूर होते गए। असल मकसद सिर्फ देखना नहीं, बल्कि इतिहास को बदलना था। बच्चों से अतीत में छोटे छोटे बदलाव करवाए गए, जिनके नतीजे अनजाने और खतरनाक थे। प्रोजेक्ट पेगासस बंद हो गया, लेकिन एंड्रू बाशियागो की गवाही आज भी सवाल छोड़ती है। क्या सचमुच बच्चों ने समय में सफर किया, या ये सब एक रहस्यमय मिथक है?